हेलो एंड वेलकम बैक। यार ये बहुत ही क्लीशे लाइन है। मैं एक काम करता हूँ, एक दो दिन के लिए मैं कुछ और यहाँ रिप्लेस कर दूँ, नॉट बाय वर्ड बट बाय बहुत कुछ होता है कुछ भी। तो अभी अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट जितने भी पेशेंट हैं ब्रेन स्ट्रोक के लिए। तो देखो, अभी आपको ब्रेन स्ट्रोक आया है तो ब्रेन स्ट्रोक आया मतलब ब्रेन में क्लॉट बन गया है, ठीक है। आराम से जल्दी जल्दी समझना। ब्रेन में क्लॉट बन गया तो ब्रेन का जिस हिस्से में वो ब्लड का क्लॉट बना है, तो दैट भले वो छोटा सा रीजन है, वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो गया है। हाँ, अभी हमेशा के लिए डेड हो गया, बट देन आप अगर आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक टर्म लिया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो अभी आप सोचोगे कि ये हिस्सा डेड हो गया तो ये प्रोसेस कहाँ से बनेगा। देखो, जब कोई हिस्सा या कुछ भी ब्रेन में कोई दिक्कत होती है, लाइक ऑलरेडी सेट, हमें अभी तक जितनी पढ़ाई करनी है, जो आगे भी करेंगे, हम खाली 4% ऑफ आर अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। तो वी स्टिल हैव 96%। तो उसमें से वो जो बचा हुआ का हिस्सा है ना, वो आपका वो जो जो डेड एरिया है उसका काम सीख जाता है। तो मतलब ब्रेन ओवरऑल एक बड़ी सही मशीन है यार। तो देखो, तो अभी वो ब्रेन हिस्सा डेड हो गया। तो अभी अच्छा, ब्रेन में ना करोड़ों भी नहीं, अरबों खरबों न्यूरॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, आई थिंक न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ तो होते हैं, मतलब जहाँ तक न्यूरॉन होते हैं। तो कैसा ना कि अभी ये इतने सारे न्यूरॉन और ब्रेन कैसा, वो हर टाइम में आपको बॉडी को सिग्नल देता रहता है। मतलब वो अपने हिसाब से देता रहता है। अभी लेट से मैं ऐसे बात भी कर रहा हूँ तो बिकॉज द ब्रेन में सिग्नल दिया है मेरे गले में कि भाई आवाज़ निकालो। मैं ऐसे हाथ चल रहा हूँ तो ये तो मेरी आदत ही है। एक हाथ तो मैं जब भी बोलता हूँ, मेरा एक हाथ हमेशा चलता रहता है। मैं गाना भी गाता हूँ तो भी मेरा एक हाथ चल रहा है, एंड सरप्राइजिंग वो हमेशा गाली लेफ्ट हाथ ही होता है। तो तो हुआ क्या ना कि अभी तो वो हिस्सा डेड हो गया। तो अभी ब्रेन में जब बहुत अजीबोगरीब, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन में हलचल होती है ना, तो अभी मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं अपनी सारी दवा को ट्रैक करता हूँ कि मैं नहीं, एक्चुअली ये आदत मेरी मेरे मामा से लगी है। तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि क्या दवा किसकी वजह से, किस चीज़ के लिए है। तो मेरी मोस्टली दवा एक कोलेस्ट्रॉल की चल रही है। बीपी का मुझे पहले तो कभी दिक्कत, अब कभी कभार होती हो जाती है। बट वो खाली घर पे रह के बंद होके एक हल्का सा फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको आज सच कोई बीपी का दिक्कत नहीं कही जाती है। तो एक कोलेस्ट्रॉल की चलती है, एक मसल स्टिफनर की चलती है, एक आपके मसल में ना न्यूरॉन होते हैं, नहीं सॉरी, रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर जो आई थिंक जो ब्रेन का सिग्नल, जब ब्रेन आपको कुछ भी, तो आई थिंक रिसेप्टर लाइक है ना, जैसा उसका नाम है वैसा ही उनका काम भी हो, तो वो सिग्नल को रिसीव करता है। तो एक वो रिसेप्टर का पावर और एनहांस करने की, उसके लिए एक दवा चल रही है। एक और आई थिंक दो या तीन दवा मेरी स्टिफनर की चल रही है। टोटल मैं पूरे दिन के लिए अराउंड आई थिंक 8 या 9 टैबलेट लेता हूँ। तो हाँ, अभी इन सब में एक दवा चल रही है, उसका नाम है लैकोसेट। लैकोसेट दवा चल रही है। अच्छा, लाइक आई ऑलरेडी सेट कि डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर, वो ना ऐसा हर महीने नहीं बुलाते। वो 4 महीने 6 महीने के बाद आना, तो वो वैसे बुलाते हैं। तो आप जैसे हमें भी, कोई भी पेशेंट वो हमेशा बल्क में दवा लेके रखते हैं 1-2 महीने की, नहीं 6-6 महीने के लिए। तो हमने भी रख लिया। तो हमने सोचा यार 6 महीने की बजाय एक काम करते हैं पापा ऑब्वियसली कि 3 महीने की देंगे, और जब ख़त्म हो जाएगी तो 3 महीने की और ले लेंगे। एंड सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब ख़त्म हुई थी दवा और उसके बाद जब मार्केट में फिर से दवा लेने गए थे हम लोग, तो एक डॉक्टर ने एक प्रेस्क्राइब किया लैकोसेट करके टैबलेट, जो ख़त्म हो गई मेरी। और वो मार्केट में कहीं मिल नहीं रही थी दवा उस टाइम पे, मिल नहीं रही एज एन, वो आप कह सकते हो कि वो एक केयरलेस अप्रोच भी है हमारे, हम मेरी अप्रोच है। फैमिली की तो मैं नहीं कह सकता हूँ फैमिली, लेकिन हाँ वो मेरी अप्रोच है। एंड तो हुआ क्या ना कि ये दवा मिल रही, तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर से बनारस से डॉक्टर को दिखाने लखनऊ जाना ही है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली 2 दिन बाद, थोड़े दिनों बाद। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ये दवा लेनी बंद कर दी बिकॉज मिल ही नहीं रही है। तो अभी अच्छा, आई हैव नो आइडिया कि ये लैकोसेट किसके लिए दवा है। तो द डॉक्टर हैव अ वेरी क्लियर आइडिया बिकॉज वो दवा चलाई। तो देखो, बात ये है ना कि ये दवा नहीं चल रही है
क्योंकि मैं मिल ही नहीं रही है, तो मैं उसको खा ही नहीं रहा हूँ। तो 3-4 दिन जब मैंने उस दवा को मिस कर दिया, तो मुझे आया था मेरा लाइफ का पहला सीजर। सीजर एज इन फिट्स भी बोलते हैं, कई लोग मिर्गी का दौरा बोलते हैं उसको। तो हाँ, मेरे को एक बार आया है और बहुत गंदा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी पेशेंट है जिसको उस लेवल का आता है, जैसे कि मुझे आया, तो आपको एज अ पेशेंट तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि भाई फिट्स के टाइम आपकी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया, कैसे। ऐसा उसमें कुछ ये नहीं होता कि आप कुछ ऊट पटांग बोलोगे या तो कि ना आपको बुखार आएगा, आपको वॉमिट आएगी, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ मेरा फिट्स कैसा है। तो अच्छा, एंड एक्चुअली जस्ट लाइक ब्रेन स्ट्रोक, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे को इनिशियली जब बहुत स्ट्रॉन्ग आया है था, उस पर कभी 15-20 बार पहले भी आया था फिट्स। एंड उसके डॉक्टर को ट्रीटमेंट दवा को चेंज करने के बाद भी आया। इनफैक्ट अभी 3 या 4 दिन पहले आया है। तो फिट्स का दो बहुत ही क्लासिक साइन है। पहला है, आई कॉल्ड ये साइन एज अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मेरा मतलब है कि जैसे कि मैं अभी कैमरे को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं खाली कैमरे को नहीं देख रहा, मेरी आँख, मेरे जो विजन है वो और भी बहुत चीज़ दिखाई दे। लाइक मेरा बेड का बेडशीट, मेरे पास कबर्ड है, कर्टन है, कैमरे दिखाई दे रहा है, पीछे भी बैकग्राउंड का। तो जितना मेरे विजन में आ रहा है, फिट्स आते ही अब मैंने एक बार पलक झपका, तो एग्जैक्टली जैसे फ़ोन पे स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो ना, तो जैसे ही आप वो दो बटन दबाओगे, तो फिर उस पूरा ना जितना दिखाई में आ रहा है वो पूरा कैप्चर हो जाता है। तो अभी फिट्स के टाइम ना, जैसे ही मैं एक ब्लिंक करता हूँ, तो वो जितना मेरी आंख में पहली बार विजुअल है वो कैप्चर हो जाता है। कैप्चर होते ही उसके बाद हल्का से इधर शिफ्ट करता है टूवर्ड्स योर राइट। तो वो शिफ्ट करता है, फिर आप बट ऑब्वियस है, आप ऐसे ही घूमोगे, तो जैसे ही आप इधर पहुंचोगे तो वहां से और पीछे शिफ्ट कर दे। तो करते करते वो इतनी तेजी से घुमाएगा कि आप, मुझे तो नहीं पता कि उसके आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, जब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाला फिट्स आया, तो एज पर माई पेरेंट, मैं शायद ऐसे घूमते घूमते बेहोश हो गया हूँ, मतलब गिर चुका हूँ ज़मीन पे। और मैं जब मुझे होश आया तो मेरी अच्छी खासी स्वेलिंग भी हुई थी मेरे सर पे। तो ये है, फिट्स है। तो इसलिए और तो ये मेरी बेवकूफ़ी से ही आया है, क्योंकि मैंने वो दवा मिस कर दी है। एंड तो ये है यार। एंड इनफैक्ट फिट्स, और एक एक और साइन होता है फिट्स का। एक स्मेल आती है जो कि ना बहुत गंदी है ना बहुत ही अच्छी है। और ये स्मेल आपने कभी भी आपने कहते हैं ना, स्निफ मतलब सूंघी भी नहीं होगी कभी भी, आपको पता ही नहीं उसको, स्मेल्स को डिफाइन कैसे करोगे। वो एक अजीब, और किसी की आती मेरे को नहीं पता है, मे बी पॉसिबली बॉडी के अंदर ही कोई एंजाइम है या कुछ भी होगा। बहुत बहुत एक मतलब आपको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपको अचानक से घबराहट होने लगती है, आप बहुत ओवर अलर्ट हो जाओगे कि पता हर छोटी छोटी चीज़ें के पीछे। एंड इनफैक्ट कई बार ऐसे भी आते हैं, मेरा जब भी स्ट्रोक आया तो मुझे सबसे पहले एक वो स्मेल आती है, उसके बाद वो जो मैं स्क्रीनशॉट बताया वो होता है। एंड उसके बाद अब जब बहुत ही लाइट आता, आज तक एक ही बार सीवियर जब कठिन आया, तो मेरी मम्मी बता रही कि मेरे दोनों हाथ उल्टे हो गए पीछे, एंड इवन पैर भी ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है मेरा माइंड। तो वो फिट्स आए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट घर पे सब लोग हो ही जाते हैं यार, ना ऐसा कुछ हरकत जो कि कभी होता भी नहीं है। अचानक से वो, तो जब मुझे तो ये सब मुझे पता भी नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है। बट हाँ, जब होश आया तो फिर तभी तब उस टाइम ये हो रहा है कि मैं तो लेटा हूँ बेड पे, और मेरे चाचा चाची भी थे, उनके उनका एक बेटा है एक बेटी है। वो लोग वो लोग भी है, और मम्मी पापा। तो सब लोग जब मैं होश आया, जैसे ही मेरी आँख खुली है, मतलब मैं अपने सेंस में वापस आया हूँ, तो मैंने देखा मेरे चाची की, आई थिंक कुछ लोग मेरे पैर को मसल रहे हैं ना, रगड़ रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हाथ को भी गर्म कर रहे हैं। क्योंकि वो होता है ना कि जब कोई मरता है तो सबसे पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं। तो अब लेकिन हम तो अमर हैं, है ना। ये मौत का तो वास्ता है मेरा, आती रहती है।
ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर भी हो गया था, किडनी फेल, हार्ट अटैक, लो फिर से फिट्स। फिट्स क्या है भाई, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से निपटा हूँ तो ये फिट्स क्या है। तो हाँ, तो ये आता है। और जब ये आएगा उसके बाद, और सच को मैं एडमिट ही नहीं हुआ था, खाली 15-20 मिनट हॉस्पिटल गया हूँ, आई डोंट नो 10-12 इंजेक्शन भर के इकट्ठे, उसमें एक अरे देखिए उसमें, एक्सक्यूज मी। तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत भयानक ही नींद आती है। अब फिट्स आने के बाद क्या होगा, देखो, अगर आप ऑलरेडी आप पेशेंट है तो जो बुरी खबर ये है कि आप अपनी रिकवरी के कई महीने पीछे चले जाओगे। एंड बाय द वे बी वेरी अलर्ट कि ब्रेन स्ट्रोक ये अकेली डिजीज़ है कि आप जैसे आगे जाओगे, और अगर आप कुछ दिनों की एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो ये रिकवरी आप है ना रिवर्स भी जाती है। तो इसलिए तभी छोड़ना जब एकदम है ना मैं ठीक हूँ, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से, दिमाग को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ठीक हूँ, तब छोड़ देना एक्सरसाइज। एंड मेरे कहने के नहीं, अपने डॉक्टर से बोल देना भाई, सबकी कंडीशन सबकी अलग होती है। तो इवन अगर ब्रेन स्ट्रोक में भी कोई 2 महीने में ठीक हो जाता, कोई कोई किसी को 10 साल लगता है, तो डजेंट मैटर आपका क्लॉट कितना बड़ा किस जगह पे है, बहुत फैक्टर होते हैं उसके पीछे। तो ब्रेन जब आपको फिट्स आता है तो पहली चीज़ तो आपको आपकी बॉडी कम से कम मिनिमम ऑफ 2 वीक, मैक्सिमम ऑफ इवन मंथ, उसको ना बॉडी, क्योंकि फिट्स आता है ना, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है अंदर से, मतलब नेक्स्ट टू ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है कि बॉडी में कुछ एनर्जी है ही नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है। और ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर पास जाओगे, वो कुछ विटामिन की गोली देंगे, मुझे भी दिए थे। और बस यार फिर ये है। और हाँ, आपका अगर आप, जब मुझे फिट्स आया था उस टाइम पे, मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका मैं था, बट फिर भी मेरी हाथ की स्टिफनेस फिर से काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि फिट्स बहुत, मतलब ये हल्की, ऐसा लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। ऑल्दो बहुत कम केसेस होते हैं कि फिर सीजर की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, बट आई एम श्योर होंगे ज़रूर केस ऐसे भी। मैंने इस टॉपिक में उतना रिसर्च नहीं करी। तो यस, ये एक है तो, है ना, इसलिए नेवर फॉरगेट ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट, एंड इनफैक्ट खाली पेशेंट नहीं, हर कोई यार अपनी खुद की बॉडी, उसको इतना हल्के में मत लो, और खाली दवा नहीं, दवा जैसे कि आप सिगरेट, मदिरा, गुटखा, पान, सुरती, गुल, तो ये सब अगर कर रहे हो तो ये सभी शरीर के लिए ही है, तो यार उसको थोड़ा अवॉइड करो, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है उनमें से कोई चीज़। एंड इवन ये सब तो छोटी चीज़ है, थोड़े बड़े लोगों भी बोल दें, चरस, गांजा, अफेन, कोकेन, एमडी, एमटी, क्या क्या होता है, अरे, और एक वो बुद्धा स्टैम, इतने ही होते हैं। और अब हो भाई, करने वाले तो वो लोग वुड पॉलिश, हार्पिक, फिनाइल, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, खैर छोड़ो, वो कोई बात नहीं। तो इसलिए यार अपने बॉडी का डेफिनेटली ध्यान रखो सब लोग, और मेडिसिन को मिस मत करना। यार स्पेशली अगर आप ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट तो भाई गलती से भी मत करना, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। शरीर को रिकवरी के लिए भी 15-20 दिन का टाइम चाहिए। आपकी एक्सरसाइज जो आपने अच्छी खासी करी है, आप वो मतलब 1 सेकंड में कई महीने पीछे जा सकते हो। मैं भी गया था। और अगर आप एडिक्वेट पानी पीते हो, अच्छी नींद लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं झेलते हो, तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर, आप फिट्स को अवॉइड कर सकते हो। बट दीज आर नॉट द गारंटी फैक्टर कि फिट्स ये करोगे तो फिट्स आएगा ही नहीं। दैट्स ऑल अबाउट नॉलेज अबाउट सीजर एंड फिट्स। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक पे। मेरी कहानी बहुत लंगी भाई, अभी तो मैं शुरुआती में खाली पहले साल में चल रहा हूँ, अभी तो मेरे 7 साल और बाकी है। एनीवेज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये थैंक यू और वेलकम टू माय चैनल, वहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। एनीवेज, थैंक्स अलॉट एवरीबॉडी। कुछ करता हूँ, क्या थैंक का क्या वेलकम, चलो बाय बाय।